हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो कि आप लोगों की ही सजेस्ट की हुई है। मैंने इस सीरीज का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसमें आप लोगों को मल्टीपल थीम्स देखने को मिलेंगे और अगर हम स्टोरी की बात करें तो लाजवाब है। हमारी फीमेल लीड जिनिया एक रिच फैमिली से है मगर उसे अमीरों वाली लाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड फू फेंग कॉलेज का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सुपरस्टार है जिसे हमारी जिनिया से एक्सीडेंटली प्यार होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिनिया को भागते हुए दिखाया गया क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। वहीं उसे एक लड़की कपड़े चेंज करते हुए नजर आई और वो कहने लगी यहाँ की लड़कियाँ कितनी ओपन माइंडेड है, जबकि वो तो हमारा फू फेंग था। जिनिया भागते हुए उसकी तरफ जाती है और उसके साथ कपल की तरह रिएक्ट करने लगी। गुंडे उसे इग्नोर करते हुए गुजर गए और उसके जाने के बाद तो फू ने ही उसे पकड़ लिया बिकॉज उसे भी हेल्प चाहिए थी, उसे भी किसी से चुपना था। जिनिया की बकवास बंद नहीं होती और फू ने उसे चुप कराने के लिए किस कर दिया। बेचारी सोचने लगी कि एक दिन में मेरे साथ क्या से क्या हो गया, इस स्टूपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। इसी के साथ वो हमें एक दिन पहले की कहानी सुनाने लगी। जेनिया की एक अमीर लड़के से एंगेजमेंट होने वाली थी लेकिन उसे तो अमीरों वाली लाइफ नहीं पसंद बल्कि वो अपने मॉम डैड की तरह एक सच्चा प्यार चाहती थी। अपने मॉम डैड की डायरी देखती है जिसमें उनकी एक पिक्चर पड़ी हुई थी। तभी उसे अपने मॉम डैड का इल्यूजन होने लगा। उससे बताते हैं कि कल तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को खुशी से गुजारो। जेनिया बोली मेरी एंगेजमेंट हो तो रही है लेकिन मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत। इस पर मॉम बोली कि इस सब का जवाब तुम्हें मैंडी कॉलेज में मिल जाएगा। यहाँ जेनिया की आंख खुली और फाइनली वो समझ गई कि उसे आगे की लाइफ में क्या करना था। दूसरी तरफ हमें उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी का सीन दिखाया गया जहाँ ग्रैंडपा तो सिर्फ अपनी पोती की तारीफें ही किए जा रहे थे कि वो कितनी सलीकामंद है, कितनी मैनर्स वाली है। सिर्फ 8 साल की थी जब वो पियानो मास्टर बनी और 12 साल की होती ही उसने बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट किया। साथ ही हम उसके ग्रैंड चाइल्ड की करतूतें देखते हैं जिसने अपनी रिसीव्ड गिफ्ट्स पर सेल लगा दी थी। कोई आधी कीमत पर भेजा तो कोई मुफ्त ही दे दिया और यहाँ सभी मेट्स की तो खरीदारी करने के लिए लाइन ही लग गई थी। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड नेलन आई जो उसकी ये हरकतें देखते हुए कहने लगी तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, वहाँ बाहर पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब जल्दी से चलो। पर हमारी जिनिया के इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे। अगले ही सीन में एंगेजमेंट का फंक्शन स्टार्ट होता है और ग्रैंडपा ने उसे ले जाते हुए होने वाले फियांसी के हवाले कर दिया। फिर सारे रस्म रिवाज होने के बाद जब इन दोनों की फर्स्ट किस होने वाली थी तो पता चला कि जेनिया तो भाग चुकी है और यहाँ खड़ी दुल्हन हमारी नेलन थी। बेचारी जेनिया को तो अभी तक घर से भागने का मौका भी नहीं मिला था कि ग्रैंडपा ने उसको देख लिया। गार्ड उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर होती रही। कहने लगी आप जो मर्जी कर ले लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। किसी भी तरह करके घर से बाहर तो चली गई लेकिन इन गुंडों से बचने के लिए उसे नए नए तरीके आजमाने पड़े। एट लास्ट एक लड़के को अपने मार्शल आर्ट से डराते हुए उसका बाइक ले लेती है और ये कहते हुए जाने लगी कि ये गुंडे तुम्हें इसके लिए पे कर देंगे। खैर अब इसे अपनी बाइक वापस मिले या ना मिले लेकिन जेनिया की जान तो छूट गई। पर बुरा ये होता है कि ग्रैंडपा ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। गिफ्ट्स भेजने के बाद ही जो थोड़ा बहुत कैश मिला था उसी से फ्लाइट लेकर दूसरे शहर यूनचेंग आ गई। ग्रैंडपा ने तो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ सका। पर वो ये जरूर जानता था कि वो फ्लाइट लेकर कहाँ चली गई क्योंकि एक बार पहले भी जेनिया ने उनके सामने अपने मॉम डैड के सच्चे प्यार की बात की थी जिस पर ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि तुम्हारे डैड की वजह से ही तुम्हारी मदर की जान गई। सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बावजूद भी जेनिया को इस बात का यकीन था कि अगर मेरा डैड कोई अच्छा इंसान ना होता तो मेरी मॉम उन्हें इतना प्यार ना करती। इधर जेनिया तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश थी, मजे मजे से एंजॉय करती है। सोचने लगी कि आखिर मैं उस शहर आ ही गई हूँ जहाँ मेरे मॉम डैड की लव स्टोरी शुरू हुई थी। टैक्सी में बैठकर ही अपना पूरा हुलिया चेंज कर दिया, इवन के टैक्सी ड्राइवर भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। इसके बाद खाना खाने के लिए एक स्ट्रीट आती है जहाँ उसकी टकरार एक लड़के से हुई। दोनों के बैग्स नीचे गिर जाते हैं और फिर एक दूसरे को सॉरी करते हुए अपने अपने रास्ते जाने लगे। लेकिन जब हमारी जेनिया खाने के लिए लेती है तो उसे पता चला कि उसका बैग तो एक्सचेंज हो गया है। अब वो क्या कर सकती थी, उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। वहाँ सबको मांगते हुए देखकर वो भी मांगने के लिए बैठ गई पर उसका ये अमीरों वाला हुलिया देखकर उसे पैसे किसने देने थे। एक आंटी को उस पर रहम तो आया मगर उसका चालाक बेटा कहने लगा मॉम इसको पैसे मत दो, ये फेक है, इसके कपड़े देख लो कितने अच्छे पहन रखे हैं। मॉम ने भी उसकी बातों में आकर पैसे नहीं दिए और यहाँ जेनिया का दिल तो कर रहा था कि उस बच्चे का गर्दन अपने हाथों में ही मरोड़ दूं।
ऊपर से बच्चा भी ऐसा शरारती निकला कि उसे चिढ़ाते हुए ही चला गया। इसके बाद यहाँ बेकर्स मास्टर ने उसे इशारा करते हुए अपने पास बुला लिया। उसे बताने लगा कि तुम्हारी ये ट्रिक तो काम नहीं करने वाली। आखिर मांगने की भी कुछ असूल होते हैं। पहले तो अपना ये हुलिया चेंज करो, वरना तुम्हारा यकीन कौन करेगा कि तुम मांगने वाली हो। इसके बाद मैं तुम्हें मांगने की कुछ आर्ट सिखाऊंगा। बेचारी ज़ेनिया भी हैरान परेशान हो गई कि अब मांगने की भी भला कौन से आर्ट्स होते हैं। बताने लगा कि सबसे पहले तो मासूम सा चेहरा बनाना और अपने टारगेट पर फोकस रखना, साथ ही उसके फेस पर कालक भी लगा दी। नेक्स्ट सीन में ज़ेनिया मांगते मांगते हुए एक कॉन्सर्ट आई, जबकि उसे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ चल क्या रहा है। लोगों को इतना एक्साइटेड देखकर उसे भी मजा आ रहा था। तो दूसरी तरफ हम अपने सुपरस्टार फूफेंग को देखते हैं। अच्छा सिंगर होने के साथ साथ वो एक अच्छा डांसर भी था और इस छोटी सी एज में ही उसके करोड़ों फैंस हैं। ज़ेनिया भी अपने मांगने शांगने के ट्रिक्स भूलकर उसे देखने लगी और तभी उस पर अपने ग्रैंडपा की तरफ से भेजा हुआ अजाब नाजिल हुआ। वैसे उसे इस बात की उम्मीद तो बहुत अच्छे से थी कि ग्रैंडपा यहाँ भी अपनी फौज भिजवा देंगे। किसी भी तरह करके उन्हें चकमा देते हुए यहाँ से भाग गई। इधर फू का मैनेजर तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इस कॉन्सर्ट से उनकी अच्छी खासी कमाई होने वाली थी। पर फू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहले से ही इतना ज्यादा अमीर था। इसके बाद फू को लेने के लिए कुछ गार्ड्स आए हुए थे। उसे बताते हैं कि यंग मास्टर आपके डैड की वेडिंग सेरेमनी हो रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। फू ने तो जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो कहने लगे कि अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। इस पर उसने इन्हें बाहर भेज दिया कि मैं चेंज करके आता हूँ, लेकिन अभी भी उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। मैनेजर डैनियल ने उसे समझाया भी कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, तुम सेलिब्रिटी हो, सबकी नजर में आ जाओगे। पर जब उसके जाने के बाद लूजिंग ने देखा कि फू यहाँ से भागने के लिए कूदने को भी तैयार है, तो उसे कोई न कोई सोल्यूशन तो निकालना ही था। अपना पर्स देती है जिसमें वो एक्स्ट्रा कपड़े ले आई थी और फू को लड़की बनकर यहाँ से निकलने के लिए कहा। वैसे तो फू को ये वाली हरकत करने से कूदना ज्यादा बेहतर लगा, लेकिन अब क्या करे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचा। इसके बाद वो एक प्यारी सी लड़की बनकर रूम से बाहर आता है। गार्ड्स का पहचानना तो दूर की बात, उसे डैनियल ने भी नहीं पहचाना। फिर जैसे ही इन्हें शक हुआ, ये फू के पीछे भागने लगे और यहाँ ज़ेनिया भी गुंडों से बचते बचाते हुए आ रही थी। इसी दौरान उसकी नजर फू पर पड़ी जो कि वो लड़कियों वाले कपड़े उतार रहा था। यहाँ ज़ेनिया कहने लगी कि इस शहर की लड़कियां तो कितनी ओपन माइंडेड है। दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए कपल्स की तरह रिएक्ट करने लगे जब फू ने उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर दिया। बेचारी ज़ेनिया के तो होश ही उड़ गए कि उसकी फर्स्ट किसी एरे गैरे ने चुरा ली। मगर फू ये कहते हुए जाने लगा कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इधर ज़ेनिया ने उसे रोकते हुए भूखे शेरों की तरह हमले शुरू कर दिए। उसे बताने ही वाली थी कि ये मेरी फर्स्ट किस थी, पर कहते कहते रुक गई। उसे एक फेवर देने के लिए कहा कि मेरा बैग एक लड़के के साथ चेंज हो गया है, अगर तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जब फू ने उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया तो ज़ेनिया वहीं बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी कि मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ। एक तो सुबह से भूखी हूँ, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, और ऊपर से स्टूपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी छीन ली। अब फू भी उसका ये रोना धोना देखकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और ज़ेनिया का तो एकदम से एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। उसे बैग दिखाते हुए कहने लगी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, ये देखो ये फोन भी उसी लड़के का है, मैं कब से उसे कॉल्स कर रही हूँ पर वो फोन भी नहीं उठा रहा। फोन देखकर उसे पता चला कि ये तो उसके बेस्ट फ्रेंड गुनन का फोन है, जिसपे लगातार फू के डैड की कॉल्स आ रही थी। फिर फोन पर एक्टिंग करते हुए कहने लगा तो तुम इस लड़की का फोन वापस नहीं करने वाले, मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, सब्र करो, मैं वहाँ आकर तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। ज़ेनिया को जाने से मना कर दिया कि वो काफी गुस्से में लग रहा है, तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा। जबकि वो बोली तुम सुपरस्टार हो, अगर तुम उससे बात करोगे तो यकीनन वो तुम्हारी बात मान ही जाएगा, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। इधर फू दिल ही दिल में कह रहा था कि डैड मुझे अपनी शादी में शरीक करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, आज उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट पहुंचकर फू गुनन को कहने लगा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इस लड़की का बैग वापस करो, कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। यहाँ ज़ेनिया भी बोल पड़ी हाँ तो मुझे तो डिसग्रेड कर सकते हो, लेकिन द वन एंड ओनली सुपरस्टार फूफेंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये हजारों लड़कियों की जान है, वरना तो इसकी फैंस तुम्हें इस पूरे शहर में चूहे की तरह दौड़ाएगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? वो भी कहने लगा हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका बैग वापस करो। मासूम सी शक्ल वाला गुनन कहने लगा तो मतलब के बैग वापस करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ठीक है ये लो फिर वापस ले लो। अब वो मजीद कोई गड़बड़ ना कर दी, इसलिए फू ने तो उसे वहाँ से भगा दिया और यहाँ ज़ेनिया को तो ऐसे लग रहा था जैसे ये सारा का सारा कमाल उसका था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।